अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम कुरतुल शेख है, मैं माहिर नफ्सियात हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और जिसकी बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि आपने इस टॉपिक पे वीडियोस बनानी है। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे। पर्सनैलिटी तो हम सब की होती है, पर्सनैलिटी ट्रेट से मिलके बनती है। पर्सनैलिटी का मतलब है जैसे किसी का बिहेवियर है कि वो बहुत पॉजिटिव है, किसी का है कि वो कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और ये सब कुछ ठीक है, काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिसऑर्डर वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उसकी वजह से डिसफंक्शन हो या कोई कमी आ रही हो लाइफ में, जिसकी वजह से खुद की लाइफ या आसपास लोगों की लाइफ, जैसे बीवी हो गई, दोस्त हो गए, कोलीग्स हो गए, उनकी लाइफ अगर डिस्टर्ब हो रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो उस चीज़ को समझे या ना समझे, लेकिन नुकसान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उनकी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी हम सब की होती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, ये 10 से 20% लोगों में होते हैं। 5 से 1 या 10 में से एक इंसान को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और ऐसा भी रिसर्च के अकॉर्डिंग आता है कि जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है उनमें 50% पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उनमें नशे करने की वजह से होते हैं, लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं, मूड डिसऑर्डर होते हैं, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सुसाइड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो के बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो जाता है, घबराहट एंजाइटी इन लोगों में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे एंशियस एंड अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, किसी भी पर्सनैलिटी को डायग्नोस करने के लिए सबसे इसका इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है एज। यूजुअली हम 18 साल से पहले किसी को भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। इसकी एक सबसे बहुत बड़ी एग्जांपल है कि एक रेप केस हुआ था और जिसमें लोग थे जिन्होंने गलत काम किया था। उसमें एक इंसान जो था, एक लड़का जो था, वो 18 साल से कम उम्र का था, तो उसको वो छोड़ दिया गया। 18 साल एक बहुत ही काफ़ी लैंडमार्क एज है। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट वर्ड है ट्रेट। ट्रेट का मतलब होता है हैबिट्स, आदत। जैसे कि हमने बताया कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट कई लोग होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। वो खुद से कहते हैं कि हम रिस्क को टेक कर सकते हैं। जैसे आम लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये नॉर्मल ट्रेट्स हैं कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ट्रेट का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अभी वो आपके साथ हंसी मजाक करता था बचपन में, तो 40 साल के बाद भी वो उसी तरह ही आपके साथ हंसी मजाक करता है या आपका मजाक उड़ाता है, तो उसकी ट्रेट, उसकी हैबिट वैसे ही है कि वो बदला नहीं है, उसका मतलब है ट्रेट। जिसका वर्ड होता है साइकेट्री में जिसको बोलते हैं स्ट्रेट, जो कि मूड डिसऑर्डर में होता है। स्ट्रेट का मतलब होता है कि चीज़ें बदलती हैं, जैसे सुबह मन खुश था आपका, शाम को हम नॉर्मल फील करते हैं, रात तक हम बोर हो जाते हैं, अगले दिन हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं। लाइक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बदलता रहता है, आसपास की सिचुएशन पे भी वो डिपेंड करता रहता है। जो हमारा आउटलुक है, कोई पॉजिटिव माइंडेड है तो एक नेगेटिव सिचुएशन में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढ लेता है। ऐसे लोग बहुत कम ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है ईगोसेंटोनिक और दूसरा है एलोप्लास्टिक। ईगोसेंटोनिक का मतलब है कि मतलब मैं खुद, ईगोसेंटोनिक के मैं के मुझे मेरे सेल्फ पसंद है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे बच्चा एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, इसके दिल में एक ये होता है कि मैंने टॉप करना है, मैंने एग्ज़ाम को पास करना है, तो उसको जो ऐसी सोच अच्छी लगती है कि ईगोसेंटोनिक के मुझे अपने ख़यालात पसंद आते हैं। लेकिन उसके दिल में कई बार मतलब ऐसे भी ख़यालात आ सकते हैं कि नहीं होगा, अल्लाह खैर करे, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ईगो सिंटोनिक उस इंसान में पार्ट ज़्यादा होता है। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं वो ईगो सिंटोनिक होते हैं, उनको लगता ही नहीं है कि वो गलत हैं। जैसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, जब जैसे इनके सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं या रेपिस्ट होते हैं, अगर उनसे हम लोग इंटरव्यू लें तो वो खुद को ये नहीं कहते कि वो गलत है, वो ईगोसेंटोनिक होते हैं। उनको नहीं लगता कि वो गलत है या कभी उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन उसकी वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम तो हो रही होती है, क्योंकि मरीज को भी नहीं लगता कि वो गलत है या उसको इलाज के लिए आना चाहिए, तो वो इलाज के लिए आते भी नहीं हैं। वो इलाज के लिए तब आते हैं जब उनको लगता है कि घर में मसले मसाइल हो रहे हैं, या उनकी शादी टूटने वाली है या फैमिली
کا پریشر ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، یا ان کی جاب چھوٹ رہی ہو رہی ہوتی ہے، غصے میں وہ انسان جاب چھوڑ دیتا ہے یا کچھ ایسا کام کر دیتا ہے جو کہ اللیگل اینگل سے ہوتا ہے، تو سوچا جاتا ہے کہ ہاں اب ان کا علاج ضروری ہے۔ پھر دوسرا ایک لفظ آتا ہے کہ ایلوپلاسٹک، اس میں ہوتا ہے کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے اکارڈنگ خود کو ڈھال لیتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں پرفیکٹ ہوں، لوگوں کو میرے مطابق چلنا چاہیے، لوگوں کو میرے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کی زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل آتے ہیں، فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، فرینڈ کے ساتھ اور کلیگس کے ساتھ بہت سے ایشوز ہو جاتے ہیں۔ میجورٹی آف پرسنالٹی ڈس آرڈر کو اف آئی ریممبر تو 10 پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جن کو کیٹاگرائز کیا گیا ہے DSM-5 کے اکارڈنگ۔ ان کو کلسٹر میں بانٹا گیا، کلسٹر اے، کلسٹر بی اینڈ کلسٹر سی۔ کلسٹر اے ہوتا ہے اوڈ ایسنٹرک لوگ ہوتے ہیں، پیرانوائڈ لوگ ہوتے ہیں، شک کرنے والے، شیزائڈ، خود میں گم رہنے والے، بہت عجیب و غریب سے حرکتیں کرنے والے لوگ۔ کلسٹر بی میں تو ڈریٹک، ایرٹک، ایموشنل، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈرامے باز لوگ ہوتے ہیں۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر لوگ آتے ہیں، لا بریک کرنے والے آ جاتے ہیں، ان کو نہیں لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے یا میرے میں کوئی گلٹ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو کہ لوگ کافی ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہسٹرونک پرسنالٹی ڈس آرڈر، جو اٹینشن سیک کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، جیسے کہ ہماری کئی ایکٹریسز بھی ہوتی ہیں لائک میرا جی۔ اس کے بعد ہوتے ہیں نارسیزم، اپنے ہی پیار میں پاگل لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سینس آف امپورٹنس، ان کو لگتا ہے کہ وہ پیدائشی کوئی ملکہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، یا وہ پیدائشی بہت امیر ہیں، یا ان کی ایک لائف سٹائل جو ہے وہ ایلیٹ کلاس لوگوں کی طرح، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کلسٹر سی آتا ہے اینشیس اینڈ فیئرفل۔ اینشیس اینڈ فیئرفل میں 3 پرسنالٹی آتی ہیں۔ OCD آتا ہے obsessive compulsive disorder، جو پرفیکشنسٹ لوگ ہوتے ہیں۔ گھبرانے والے لوگ آتے ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ فیئر آف ریجیکشن رہتا ہے، کریٹیسزم رہتا ہے، انفیریورٹی کمپلیکس رہتا ہے۔ ڈیٹیل میں ہم اس سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنے ڈیسیژن نہیں لے پاتے، ایٹ اے ٹائم اپنا ڈیسیژن نہیں لے پاتے، لوگوں کی رائے لیتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی گھر خرید رہے ہوتے ہیں، گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں، یا شادی کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ہوتی ہے، وہ ڈیسیژن نہیں لے پاتے، کہ کوئی بات غلط لگتی ہے تو یہ ان سے ڈسکس نہیں کر پاتے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔